दोस्तों कई सारी कहानियां ऐसी होती है जिन्हें सुनकर के यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है, क्योंकि सफर करते हुए हर इंसान ये भूल जाता है कि उसके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। इस कहानी में नावेद और अर्जुन जब एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे, तब हुआ ऐसा हादसा जिसने उनकी जिंदगी को ही बदल करके रख दिया। तो क्या हुआ उन दोनों के साथ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ आते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों एक दिन नावेद और अर्जुन अपने शहर से दूसरे शहर कुछ काम के लिए निकलते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं मिल करके ही करते हैं। ये अपने शहर से निकलते हैं दूसरे शहर में कुछ माल लेने के लिए। लेकिन दोस्तों ये जगह ही इतनी खूबसूरत है जहां वादियों में आदमी गुम हो जाता है, क्योंकि ये कहानी है उत्तराखंड के पंचवाल जिले की। पंचवाल जिला एक ऐसा जिला है जहां भूतिया कहानियों से गांव गांव बसा हुआ है। उन्हीं में से एक कहानी है नावेद और अर्जुन की। तो दोस्तों नावेद और अर्जुन जब अपने काम के लिए अपने शहर से निकलते हैं दूसरे शहर जाने के लिए, तो आज के सारे काम निपटाते निपटाते इन्हें लगभग शाम हो चली है। शाम के 6-7 बजे ये अपने शहर से निकलते हैं दूसरे शहर जाने के लिए। तो दोस्तों जब ये दोनों अपने शहर से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जैम इनको मिलता है, ट्रैफिक जैम, जिसकी वजह से इन्हें वहीं अंधेरा हो जाता है। तो ये दोनों सोचते हैं क्या वापस चलें या फिर उस शहर चलते हैं, भाई वहीं होटल ले लेंगे, वहीं रुक जाएंगे, अब आधे रास्ते तो अपन आ गए हैं। अब दोस्तों पूरा काला अंधेरा हो चुका है और इलाका है पहाड़ी वाला, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड के रास्ते बहुत ही खूबसूरत है दिन में, लेकिन रात को यह एक अजीब सा डर होता है। लेकिन ये उसी स्टेट के हैं, इसलिए इनको इतना ज्यादा किसी चीज से डर नहीं लगता। ये लोग निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तभी दोस्तों वो राउंड राउंड वाला रास्ता आता है। दोस्तों न जाने कब इन दोनों की कार अनकंट्रोल हो जाती है और अनकंट्रोल होते ही ये सीधे जाकर के एक पेड़ में टकरा जाते हैं। पेड़ में टकराते से ही इन दोनों को गंभीर चोटें आती हैं। जहां नावेद ड्राइव कर रहा था उसका पैर अब कार में से निकल नहीं पा रहा, वहीं अर्जुन बगल वाली सीट पे बैठा हुआ है और उसका सर सीधे जाकर के डैशबोर्ड पे ढक रहा है। अब इन दोनों को गंभीर चोटें लगी हैं और ये इन चोट के साथ मदद की पुकार लगा रहे हैं, बचाओ कोई है यहाँ। तभी अर्जुन अपने आप को संभालता है और गेट से उतरता है और नावेद जिसका पैर फंस चुका है वो कार से बाहर नहीं निकल पा रहा, उसे निकालने की कोशिश करता है। तभी अर्जुन बहुत तेज आवाज लगाता है, कोई है यहाँ, हमारी मदद करो। तभी कुछ गांव वाले लालटेन लेकर के अर्जुन और नावेद की तरफ बढ़ते हुए चले आते हैं। अर्जुन उन्हें देख करके चिल्लाता है, जल्दी आइए और आकर के हमारी मदद करिए। अर्जुन को भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन अर्जुन अभी सिर्फ नावेद पे फोकस कर रहा है कि नावेद को कैसे बाहर निकाले। वो गांव वाले आते हैं और इन दोनों की मदद करते हैं और नावेद को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये दोनों कार के बाहर ही लेट चुके हैं, क्योंकि अर्जुन को भी बहुत गंभीर चोट आई है और जब नावेद कार से बाहर निकल चुका है तो ये भी जमीन पर लेट गया है। गांव वाले इन लोगों को उठाते हैं और उठा करके गांव में लेकर के आ जाते हैं। इन दोनों की मरहम पट्टी करते हैं, इन दोनों के लिए खाना बनाते हैं और इन दोनों को खाना खिलाते हैं। इतने प्रेम के साथ इन दोनों की सेवा करते हैं। अब ये दोनों आधे बेहोश हैं, इन्हें अभी तक ज्यादा होश नहीं है। इन दोनों की कब नींद लग जाती है दर्द के साथ इन्हें पता भी नहीं चलता। जब ये दोनों सुबह उठते हैं तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और जैसे ही ये लोग ऊपर नजरें उठाते हैं इन्हें आसपास में सब दूर गांव वाले नजर आते हैं। तभी ये दोनों बोलते हैं कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता, क्या पता हम लोग वहीं फंस करके वहीं अपना दम तोड़ देते, लेकिन आप लोगों ने हमारी ऐसे सेवा करी है जैसे मानो हम आपके ही बच्चे हो। तभी गांव के एक मुखिया कहते हैं, चलो बेटा उठो, नाश्ता कर लो। और सभी गांव वाले इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। सब लोग इनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बना करके लेकर के आते हैं, इनकी जहां चोट लगी है वहां इनके घावों को भरते हैं। अब ऐसे ही करते करते दिन के 2 बज चुके हैं। तभी अर्जुन बोलता है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें शहर जाकर के हमें कुछ सामान भी लेना है और वापस हमारे घर भी जाना है। तभी गांव के मुखिया एक बार फिर बोलते हैं, एक रात और रुक जाओ बेटा, यहाँ पे तुम्हारी चोटें भी अभी ताजा है, ये भी भरा जाएंगी, तुम्हें भी कुछ आराम लग जाएगा। ये दोनों इन लोगों की इतनी अच्छी कृपा देख करके, इतनी अच्छी सेवा देख करके सोच भी नहीं सकते थे कि इस गांव के अंदर उनके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है, क्योंकि इतने अच्छे से मेहमान नवाजी
कोई ने भी आज तक नहीं करी थी इनकी। तभी नावेद बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, चाचा सही कह रहे हैं, आज और रुक जाते हैं ताकि हमें और आराम मिल जाए, और इनके पास न जाने कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसने मेरे घाव को इतने अच्छे से भर दिया। अर्जुन बोलता है हाँ, मेरा भी सर जो रात को फटा जा रहा था अब लग रहा है जैसे मानो वो ठीक हो चला। तभी एक अम्मा बोलती है हाँ बेटा, हमने यहाँ की विशेष जड़ी बूटियां लगाई हैं तुम्हें, आज और आप रुक जाओ ताकि ये जड़ी बूटी से आप लोग अच्छे से ठीक हो जाओ। ये दोनों उनकी बात मान लेते हैं और एक रात और रुकने का निर्णय ले लेते हैं। फिर रात आती है। रात को इन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, जहां गांव वाले बीच में आग जलाते हैं और इन लोगों को बगल में बैठाते हैं। सब लोग बैठे हैं, कोई ढोलक लिए हुए है, कोई मंजीरे लिए हुए है, बढ़िया सा नृत्य हो रहा है, बढ़िया से गाने गा रहे हैं, और ये दोनों बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत आनंद में। इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा तो कहीं पैसे देकर के भी नहीं कराया जा सकता जैसा इन्होंने हमारा सम्मान किया है, जैसा अतिथि सत्कार किया है। अब दोस्तों सोने का समय होता है। एक अम्मा आती है, चलो बेटा आप दोनों के बिस्तर लगा दिए, चलो आप दोनों भी सो जाओ। क्योंकि दोस्तों गांव में सब लोग अधिकतर जल्दी ही सो जाते हैं, 9 साढ़े 9 ज्यादा से ज्यादा 10 गांव के अंदर सन्नाटा हो जाता है। ये दोनों जाकर भी सो जाते हैं, और ये लोग जब सोते हैं तो इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब इनकी नींद लग गई। अब सुबह सुबह इनकी नींद वापस खुलती है, और ये लोग उठ करके जब देखते हैं तो ठीक कल की तरह आज भी सारे गांव वाले इनको घेर करके खड़े हुए हैं। एक बार फिर से ये लोग गांव वालों को नमस्कार करते हैं, और फिर से मुखिया कहते हैं कि चलो बेटा नाश्ता आप लोगों के लिए तैयार है, नाश्ता कर लो। ये लोग नाश्ता करते हैं, और ऐसे ही बातें करते करते न जाने कब खाने का समय हो जाता है। ये लोग खाना वाना खा करके उस गांव से निकलने की बात करते हैं। इस बार गांव का मुखिया बोलता है ठीक है बेटा, आप लोग अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, आप लोगों के घाव भी अब पूरी तरीके से भर चुके हैं। और दोस्तों ये लोग ये सोचते हैं कि अब हम शहर की तरफ जाएंगे कैसे, हमारी कार तो खराब है। तभी गांव का एक आदमी बोलता है नहीं भाई साहब, आपकी कार एकदम ठीक कर दी है हमने, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी कार चलने लायक है। हाँ, कुछ डेंटिंग वेंटिंग का काम है वो शहर में आप करवा लीजिएगा। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोच लेते हैं जब शहर से वापस लौटेंगे ना भाई, तो इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेकर के आना है, क्योंकि इतने प्रेम से इन्होंने हमारी सेवा करी है। आज हम तंदुरुस्त है तो सिर्फ इनकी वजह से है। ये दोनों शहर की तरफ जाते हैं और शहर में 3-4 दिन वहां रुकते हैं जहां इनको काम होता है, और ये वापस लौट करके अपने शहर की तरफ जाते हैं। तब वो गांव फिर एक बार इनके बीच में पड़ता है। ये उपहार लेकर के उस गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इन्होंने जो उपहार ले रखे हैं गांव वालों के लिए वो कार में ही रखे हैं, और जैसे ही ये अपनी कार को उस गांव के अंदर ले जाते हैं तो ये पाते हैं कि वो गांव तो एकदम खंडर पड़ा हुआ है, हर घर वीराना है। जो कुटियां बनी हुई थी, जो थोड़े थोड़े जो मकान बने हुए थे, वो एकदम जर्जर है, मानो जैसे इसमें सदियों से कोई रह ही नहीं रहा हो। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, ये सोचते हैं हम सही जगह हैं या गलत जगह है। तभी वहां से एक चरवाहा जो अपनी गाय को चराता हुआ निकलता है। ये उससे पूछते हैं भैया यहां गांव वाले रहते थे, वो कहां चले गए? तब वो गांव वाला बोलता है भाई साहब यहां तो कोई नहीं रहता, ये तो कई वर्षों से ऐसी ही पड़ी हुई है। तो नावेद बोलता है नहीं भैया, यहां हमने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को देखा था। तब वो चरवाहा बोलता है भैया पता नहीं, मेरा तो बचपन ही यहां बीता है, मैंने तो इस गांव में आज तक कभी किसी को नहीं देखा। अब इन दोनों की सिट्टी विट्टी एकदम गुल थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो 2 दिन जो इन गांव वालों ने इसकी सेवा करी थी वो कौन थे, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं। लेकिन ये वही रास्ता है जिससे ये लोग गुजरे थे, वही पेड़ जो सामने दिख रहा था जिससे इनकी कार टकराई थी। पर इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि जो हमारे साथ हुआ है वो क्या हुआ है, कहीं हम जिंदा हैं या मर गए। ये दोनों यही सोचते हैं। गांव वाला बोलता है हाँ भैया, मेरे दादाजी बताते हैं कि यहाँ पे कुछ साल पहले महामारी आई थी जिस वजह से गांव वालों की जान चली गई थी, और धीरे धीरे ये गांव खाली हो गया। ये तुरंत अपनी कार में बैठते हैं और ये सोचते सोचते अपने शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। इन दोस्तों कुछ आत्माएं अपना अधूरा काम कभी नहीं छोड़ती। हो सकता है कि इन्हीं गांव वालों ने उस बीमारी से लड़ते लड़ते बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया था और ऐसी जड़ी बूटियां खोज निकाली थी जिससे ऐसे गंभीर घाव आसानी से भरा जाए। इसलिए ही हर भूतिया गांव डरावना नहीं होता।
कुछ आत्माएं आपकी मदद भी करती हैं, जैसे इस कहानी के अंदर करी है। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी है तो वो हॉरर स्टोरी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक करिएगा इस वीडियो को ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए एक नई कहानी के साथ आते हैं। और शेयर करिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो आत्माओं को हमेशा गलत समझते हैं। हमेशा आत्माएं आपका नुकसान नहीं चाहती। कुछ आत्माएं जो आपसे, जिनका आपसे कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन आपको फायदे में ही पहुंचाती हैं। और दोस्तों इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।